हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 7वीं वार्षिक मूल्यांकन 2026 विषय हिंदी प्रथम भाषा का पेपर। इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं हिंदी पेपर के सभी प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्न याद कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के पेपर की शुरुआत करते हैं। वार्षिक मूल्यांकन 2026 हिंदी कक्षा 7वीं का पेपर है। 2.5 घंटे का पेपर का समय रहेगा और 60 नंबर का आपका पेपर रहेगा। पेपर में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 नंबर वाले प्रश्न रहेंगे। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 में आपको दिया है, निम्नलिखित में से मिसाइल का उपयोग कहाँ होता है। आपको चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन बताना है। मिसाइल का प्रयोग युद्ध में होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर रहेगा। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। द्विगु समास का उदाहरण आपको यहाँ पर पंचवटी बता देना है। नंबर 2 आपका पंचवटी उत्तर सही है। नंबर 3 है, जिसमें आपसे पूछा है, इलाहाबाद या फिर प्रयाग के पास बहने वाली नदी है। इलाहाबाद प्रयाग के पास बहने वाली नदी गंगा नदी है। आपको ऑप्शन डी गंगा पर टिक करना है। नंबर 4 है, निम्नलिखित में से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। चारों में से आपको संधि का उदाहरण बताना है। स्वर संधि का उदाहरण है हिमालय। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 5 है, मेवाड़ पर आक्रमण करने वाला राजा था। मेवाड़ पर आक्रमण करने वाला राजा था बहादुर शाह। आपको ऑप्शन सी बहादुर शाह पर टिक करना है। इसके आगे आप देखिए, रिक्त स्थान आपको दिए जाएंगे। 6 से लेकर 10 तक रिक्त स्थान दिए गए। हर एक रिक्त स्थान में 1 नंबर हमें मिलेगा। पहला रिक्त स्थान है, हॉकी भारत का खेल है, तो आपको यहाँ पर बता देना है राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा है, प्रगति शब्द में प्र है। प्रगति शब्द में प्र उपसर्ग है। यहाँ पर आपको लिख देना है प्र। नंबर 8 में आपसे पूछा है, निंदक नियरे राखिए कुटी छबाए। जहाँ आपको लिखना है, यहाँ पर उत्तर में आपको लिखना है आंगन। इसके बाद है नंबर 9, जहाँ आपसे पूछा है, लक्ष्मीबाई ने प्रतिज्ञा की थी कि वहाँ नहीं देंगी अपनी झांसी। उत्तर में आपको लिखना है, उन्होंने अपनी झांसी देने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वो ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज को अपनी झांसी नहीं देंगी। इसके बाद है, महाराजा छत्रसाल के नाम से विख्यात है। उत्तर में आपको लिखना है बुंदेलखंड केसरी। ये सभी आपके ऑब्जेक्टिव थे। टोटल 10 नंबर के आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। अब इसके बाद पेपर में आपसे प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपसे 2 नंबर वाले प्रश्न पूछेंगे, उसके बाद 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले प्रश्न पूछेंगे। यहाँ पर हम सभी प्रश्नों को देखेंगे और उनके उत्तर को भी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। प्रश्न नंबर 11 आपसे पूछा है, कृष्ण यशोदा से किसकी शिकायत कर रहे हैं। उत्तर में आपको बलदाव या बलराम बता देना है। सिर्फ बलदाव या बलराम आपको याद रखना, पूरा आपको इसी तरीके से क्वेश्चन लिखना है। नंबर 12, नींव रखना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना है। वाक्य में प्रयोग आपको पहले बता दें। यहाँ पर इसका अर्थ होता है किसी कार्य की शुरुआत करना। जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसकी शुरुआत करने को कहते हैं नींव रखना। हमारे पूर्वजों ने भारत की स्वतंत्रता की नींव रखी। नंबर 13 में आपसे पूछा है, गुरु नानक देव का शिष्य लहिना किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। आपको बताना है गुरु अंगद। लहिना किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था, गुरु अंगद के नाम से। प्रश्न नंबर 14 है, काव्य में रस किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है, काव्य को पढ़ने सुनने या देखने से पाठक श्रोता या दर्शक को जिस आनंद अलौकिक की आनंदमयी अनुभूति होती है उसे काव्य कहते हैं। यहाँ पर पढ़ने वाले को हम पाठक कहेंगे, सुनने वाले को श्रोता और देखने वाले को दर्शक कहेंगे। इसके बाद है नंबर 15, तात्या के चरित्र की 2 विशेषता। वह एक महान वीर सपूत थे और वे युद्ध सेना से जुड़े कामों में रुचि रखते थे। नंबर 16 में पर्यायवाची लिखना है। सूर्य का सूरज, दिनकर, पानी का जल और नीर आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आप र बना लीजिएगा। लघुत्तरी प्रश्न है जो आपसे 3 नंबर में पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर आपको दिया हुआ है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति आपको बताना है। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति आपको बतानी है, भील, गोंड, बेगा, कोरकू, भारिया, कोल और सहारिया। ये सभी मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ हैं। अब प्रश्न नंबर 19 है, यौगिक क्रियाओं के बंध और मुद्राओं का क्या महत्व है। तो यहाँ पर आपको इसका उत्तर दिया गया है, आप इसका भी उत्तर लिख लीजिएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 20, जिसमें आपसे पूछा, वीरता कलंकित ना हो सुशोभित, तो इसके लिए कौन कौन से कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको उत्तर दिया है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। प्रश्न नंबर 21 है, अष्टांग योग के अंग आपको बताना है। अष्टांग योग के अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये सभी अष्टांग योग के अंग है, तो ये सभी आपको उत्तर में याद करने हैं।
प्रश्न नंबर 22 में आपसे एक प्रधानाध्यापक को अवकाश लिखना है, प्रार्थना पत्र अवकाश के लिए। तो यहाँ पर आपको ये प्रार्थना पत्र याद कर लेना है अपने एग्जाम के लिए। इसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न है जो आपसे 5 नंबर में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 23 है, हम समय को स्वर्ण देकर भी वापस क्यों नहीं खरीद सकते, अपने विचार लिखिए। यहाँ आपको उत्तर दिया गया, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। प्रश्न नंबर 24 में आपको पंक्ति का भावार्थ लिखना है। पंक्ति का भावार्थ है कि गौरैया हरे भरे पौधों और घास के तिनकों को इकट्ठा कर कर घोंसला बनाती हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एक पंक्ति दी गई जिसका कवि का नाम और कविता का नाम पूछा है। कविता का नाम गौरैया और कवि का नाम विशाखा मुलमुले हैं। प्रश्न नंबर 25 में गद्यांश पूछा, उसके प्रश्न के उत्तर आपको बताना है, तो इसे पढ़ लें और उत्तर भी आप स्वयं ढूंढ लें। प्रश्न नंबर 26 में आपको निबंध लिखना है, मेरा विद्यालय या फिर प्रदूषण, कोई त्योहार, मेरी माँ। यहाँ पर मेरा विद्यालय और प्रदूषण के ऊपर हमने निबंध बनाया। आपको जो ज़्यादा आसान लगे आप याद करके एग्जाम में लिखिएगा। उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।